सरकार जब नहीं चल पा रही है तो वो इस्तीफा दे दे। तेजस्वी यादव अभी यंग है, वो बिहार को पूर्ण रूप चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में जो बीपीएससी में इतना बड़ा धांधली हुआ है, इतने सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में बार बार पेपर लीक हो रहा है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग उसी चीज को, सरकार को चुनौती करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूरे परीक्षा को रद्द करके एक बार परीक्षा ले रहे हैं? हम लोगों की मांग यही है। उससे के खिलाफ आज छात्र राजद और युवा राजद संयुक्त रूप से छात्र को ये चुनौती देने के लिए सड़क पर उतरे हैं। देखिए, राजद के द्वारा, राजद युवा छात्रों के द्वारा जो है वो आज इनकम टैक्स चौराहे पे प्रदर्शन किया जा रहा था। नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आप साफ तौर पे ये भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में जो है वो नाराजगी है। लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में जो बर्बरता देखी जा रही है वो कहीं से भी सही नहीं है। प्रशासन की भी खूब तैनाती आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग जो हैं यातायात की सुविधा को चालू करने के लिए लोगों को हटा रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहे। साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं ये प्रदर्शन जो बिहार में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी को देखते हुए, साथ ही शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में जो बीपीएससी में इतना बड़ा धांधली हुआ है, उसके बाद जो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उसको बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जो काफी घोर निंदनीय है। ये डबल इंजन सरकार जो 20 वर्षों से सत्ता में है, उनको छात्र, नौजवान, युवाओं की चिंता नहीं है। जिस प्रकार से अपने तानाशाह रवैया दिखा रहे हैं, उससे के खिलाफ आज छात्र राजद और युवा राजद संयुक्त रूप से छात्र को ये चुनौती देने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अगर वो अपने नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं, अगर छात्रों को न्याय नहीं देते हैं, तो ये जो सड़क पर आए हैं, कल सदन में भी जाएंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग खून लेना और देना दोनों जानते हैं। नीतीश, इसलिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं कि री एग्जाम के मांग को लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार थे, ये कभी युवाओं को सुनने नहीं है। इतने सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में बार बार पेपर लीक हो रहा है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। हम लोग पेपर लीक के मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मांग है कि भाई फिर से एग्जाम कराया जाए। अरे हो चुका, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें, नीतीश कुमार को अपना काम करना होगा। इतने सारे युवाओं को बर्बाद करके रखे हुए हैं। जी, ये जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, इस तरह ये बीपीएससी का क्वेश्चन इस तरह से लीक हो जाना कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार से चुने जाते हैं, जिला के विधि व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ तो बीपीएससी में ही कोई विधि व्यवस्था नहीं देख सकती है, नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये निकम्मी सरकार है। छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग उसी चीज को, सरकार को चुनौती करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जब नहीं चल पा रही है तो वो इस्तीफा दे दे। तेजस्वी यादव अभी यंग है, वो बिहार को पूर्ण रूप चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बीपीएससी का एग्जाम ये तो नॉर्मल है। बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन जिस तरह से लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, क्योंकि ये आम एग्जाम नहीं होती है। जी, ये तो तानाशाही सरकार का रवैया है। जब भी सरकार छात्रों से डरते हैं तो अपने पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बिहार के युवा छात्र हैं। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे पुतला दहन किया गया है और लगातार नीतीश सरकार से लोग मांग कर रहे हैं री एग्जाम की। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? बीपीएससी छात्रों के समर्थन में, बीपीएससी में पर्याप्त धांधली के खिलाफ युवा राजद और छात्र के नेताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। और हम लोगों की मांग है कि अविलंब बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा लिया जाए। उम्मीद है परीक्षा को सरकार क्यों नहीं है? यह तो प्रश्न पत्र बाजार में बिक रहा है। और जो है सो कि आप जो है कि कुछ परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूरे परीक्षा को रद्द करके एक बार परीक्षा ले रहे हैं? हम लोगों की मांग यही है।
एक साथ परीक्षा होनी चाहिए। एक साथ परीक्षा होनी चाहिए और जो परीक्षा हो गई वो पूर्ण रूपेण रद्द होनी चाहिए। क्या कहिएगा, लगातार प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। देखिए, ये सरकार लाठी गोली की सरकार है। इन निकम्मी सरकारें कोई काम करता नहीं है। देख रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। अपना हक और अधिकार मांगने के लिए मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाए। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? ये देखिए कि छात्र के साथ लगता है कि कोई उग्रवादी है, उस तरह से व्यवहार कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार कोई काम के मुख्यमंत्री नहीं है। इनको हटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए और जनता ठान लिया है कि 2025 में इनको विदा कर देंगे। छात्र उपद्रव कर रहे थे, उपद्रव करेंगे तो लाठी तो मिलेगी। उपद्रव कहाँ कर रहे थे? अपना हक अधिकार मांग रहे थे। उपद्रव कहाँ कर रहे थे? अपना हक मांग रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे। अधिकार, हक अधिकार मांगना मेरा अधिकार है और उसमें भी लाठीचार्ज कीजिएगा, ये क्या का नियम है? इस चलते ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। नौकरी मांगिएगा तो लाठी खाइएगा, रोजगार मांगिएगा तो लाठी खाइएगा, ये कहीं से उचित नहीं है। लगातार ऐसे हो रहा है, जब छात्र जो है किस पे भरोसा करें? छात्र किस पे भरोसा देख रहे हैं ना, तेजस्वी जी जो वादा किए थे 17 महीना 5 लाख नौकरी देके पूरे हिंदुस्तान, यदि पूरे बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। तेजस्वी जी है जो देख रहे हैं ना, जो वादा करते जो पूरा करते। तेजस्वी जी की सरकार में ऐसा होता था? कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये सरकार को जी है गुंडा की सरकार है। जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से युवा जो है वो लगातार बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा जो है वो इस तरीके से कभी नहीं होती थी जिस तरीके से इस बार हुई है। सरकार को विचार करना चाहिए, छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। राजद के तमाम लोग जो थे जिनसे हमने बातचीत की, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।